हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों शिवी जपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है, बाकी आपके गाइड्स के हिसाब से आपकी तरफ आएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स, इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, ट्रम्प सक्सेस। मेरे जो व्यूअर्स, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। फ्रेम फाउंडेशन, यहाँ पर एनर्जी है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, एंड यहाँ पर है फर्टिलिटी, एंड यहाँ पर कार्ड है डेस्टिनी। और देख लेते हैं यहाँ पर एनर्जी अगेन, यहाँ पर एनर्जी हार्ट एंड लॉस। यहाँ पर एनर्जी है रेस्ट एंड रेजुवेनेट, 4 4 3 3 3। यहाँ पर है डिसेप्शन एंड एनवी, एंड यहाँ पर है विश फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। बहुत इंटरेस्टिंग मैसेजेस निकल कर आए हैं, और ये मैसेजेस जब आप सुनोगे ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत कुछ समझ में आने वाला है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग निकल के आई है। आपने कर्ण और अर्जुन दोनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सुना है, राइट। अर्जुन क्यों जीते? क्योंकि अर्जुन के पक्ष में श्री हरि थे, जबकि सामर्थ्यवान कर्ण भी थे, ठीक है। बट यहाँ पर जब हम कर्ण की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बस उन्होंने एक गलती की थी, जो थी अधर्म का साथ देना। वो अधर्म के पक्ष से थे, और ईश्वर जहाँ होते हैं वहां विजय निश्चित है, ठीक है। पर ईश्वर हमेशा धर्म के पक्ष में होते हैं। अगर अभी मैं ये कहूँ कि आप और आपके पर्सन आमने सामने हैं, भले ही आप दोनों की डेस्टिनी सेम ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ डेस्टिनी का कार्ड है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि चलो डेस्टिनी आप लोगों की सेम है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन फिर भी किसी थर्ड पार्टी के द्वारा सेपरेट कर दिए गए। हो सकता है आपको प्रारब्ध की कोई चीज फेस करनी थी, कोई लेसन आपको लर्न करना था पास्ट लाइफ का, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, कि पास्ट लाइफ में भी आपकी किसी पर्टिकुलर इशू की वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ और कोई थर्ड पार्टी आई। इस लाइफ टाइम में भी आपको ये लर्न करना था कि जो आप पास्ट लाइफ में लर्न नहीं किए थे। दोनों की स्टोरी बता रही हूँ मैं। ये थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में इस लाइफ टाइम में फिर से आ गई, क्योंकि आपने ये लास्ट लाइफ में भी लर्न नहीं किया था। ओके, अब दोनों आप जब सेपरेट हो गए तो एक कहीं ना कहीं डिवाइन के पक्ष में है, मतलब डिवाइन एक के पक्ष में डिवाइन है, और दूसरा इंसान जब उसकी परीक्षा ली जा रही है तो यहाँ पर डिसेप्शन और एनवी का कार्ड आ रहा है। कल मैंने परीक्षा की जो बात की थी, जिसको देखनी हो मेरी कल वाली रीडिंग देखिए, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट पे शिव शक्ति वाली, उसमें बहुत अच्छी रीडिंग वो निकल के आई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि परमात्मा ने आपको परखा है, आपकी परीक्षा ली है, सेम मैं बोलती हूँ आपके पार्टनर को भी देनी पड़ती है। उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं बना है कि बिना उसे कुछ मेहनत किए आप मिल जाओगे या कोई और मिल जाएगा। जब तक वो अपने लेसन्स को लर्न नहीं करता उसको टॉक्सिसिटी ही मिलती है, एंड सेम आपके साथ भी होता है। अगर आप भी अपने लेसन्स को लर्न नहीं करते हो तो आप भी सेकंड रिलेशनशिप में जाओगे तो टॉक्सिसिटी ही मिलेगी। जब आप सीख जाते हो तब आप कुछ अच्छा अट्रैक्ट करते हो, और ये मैंने बहुत ऑनेस्टली बताया हुआ है हर रीडिंग में, क्योंकि आप पैटर्न रिपीट करते हो, राइट। इस पर्सन ने भी पैटर्न रिपीट किया, और यूनिवर्स ने जब इस पर्सन को मौका दिया तो मुझे लगता है इस पर्सन ने बार बार डिसेप्टिव एनर्जी को चूज किया। जब भी आपसे प्रकृति पूछ रही है कि दोनों में से चूज कर, तो मैंने 50 बार बताया है, 50 ही 50,000 बार, कि आपको हर बार चूज करना है कि राइट कर्मा क्या कहता है। हाँ ठीक है, उस पाथ पर आपको अभी कुछ नहीं नजर आ रहा, बंजर जमीन दिख रही है, कुछ नजर नहीं आ रहा, फिर भी अगर आप राइट पाथ चूज करते हैं अर्जुन की तरह, तो आप लाइफ में कभी हारेंगे नहीं, क्योंकि जहाँ अर्जुन है वहां श्री हरि आएंगे ही आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने पाथ ही गलत चूज किया तो आप कितने भी सामर्थ्यवान हो, कितना भी आपके पास कुछ भी क्यों ना हो, कितना भी आपका पूर्व जन्म का पुण्य कर्म हो, ऐसा हो वैसा हो, लेकिन आप जीत नहीं पाएंगे ठीक तरीके से। दानवीर, दानवीर तो कर्ण भी थे, ठीक है, बहुत ज्यादा दान पुण्य करते थे वो।
ओके, तो यहाँ पर जैसे एक मैसेज निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए कि आपके जो पर्सन हैं, इनकी जब जब यूनिवर्स टेस्टिंग करता है, डिसेप्टिव और डिसेप्शन और एनवी की एनर्जी निकल के आती है। जैसे ये पर्सन जो है दूसरों से अपना कंपटीशन करते रहते हैं, फिर भी ये चूज यही कर रहे हैं कि मुझे मास्क पहनना है। हम जब कहते हैं हमें चॉइस बनानी है, तो यूनिवर्स हमें मौका दे रहा है, तो हमें क्या चूज करना है? हमें चूज करना है ऑनेस्टी, हमें चूज करना है संपूर्णता, हमें क्या चूज करना है? लॉयल्टी, हमें क्या चूज करना है? भगवान ऐसी लाइफ दो जहां पर मैं ऑथेंटिक जी पाऊं। ये बनाई जाती है चॉइसेस, ये बनाई जाती है कि जब भी यूनिवर्स टेस्टिंग कर रहा है, आप हमेशा झूठ बोल दें, एक चीज को छुपाने के लिए दूसरे पर आप दूसरी बात को रख दें। ठीक है, ये पर्सन कुछ ऐसा ही कर रहे हैं अभी। अब यहाँ पर फर्टिलिटी की एनर्जी है, मतलब जैसे अगर आप लोगों की बात करूं तो आप लोगों को फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है, यानी यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने इतनी मेहनत किया, आपने इतना नवक किया, तो आपकी इच्छा अनुसार चीजें देने का यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर, मतलब उनकी इच्छा है कि आपको वही मिले जो आप चाहते हो। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, आपने बहुत इनर वर्क करके आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में पहुंचे, फर्टिलिटी। पर ये जो आपका पार्टनर है, ये आपकी एनर्जी को रेजोनेट अभी नहीं कर रहा है, और जब इसकी परीक्षा होती है तो डिसेप्शन और एनवी का कार्ड आता है। देख रहे हो आप? मतलब जब जब यूनिवर्स इस पर्सन को टेस्ट करते हैं, ये रियलिटी को चूज नहीं करते। आप किसको ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर ही ऐसा हो सकता है जो मास्क पहनता है? ये कभी भी रियलिटी को चूज नहीं कर सकता। किसको ऐसा लगता है कि मेरा पर्सन है ये जो झूठ ही बोलेगा, ये रियलिटी को फेस नहीं करेगा, ये ऑथेंटिक लाइफ नहीं चाहता, ये हमेशा चाहता है कि लोग इसकी झूठी तारीफें करें? किस किस को लगता है कि उसके पर्सन की ये एनर्जी हो सकती है कि वो हमेशा झूठ को ही चूज करेगा, वो हमेशा मास्क पहने रहेगा, उसका असली चेहरा कोई नहीं देख सकता? मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस की एनर्जी है इस पर्सन का ना। जो दिमाग है वो पैसे में या फिर फाइनेंशियल लाइफ में चलता है, मतलब ये पर्सन बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, और शायद उसकी वजह से इस पर्सन का ऐसा मतलब वो है कि ये पर्सन जो है, कहते हैं कि पैसों के चक्कर में खुद से छल कर लेना। जैसे एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। आजकल लोग बोलते हैं कि मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर, से लड़कियों के बारे में ऐसी ज्यादा बात होती है कि वो मेरी जॉब नहीं लगी थी दी, मेरा बिजनेस अच्छा सेट नहीं था, और उसके पास ऑप्शन था, उसके पेरेंट्स ने अच्छी जगह मैरिज करा दी, अच्छे लड़के से, गवर्नमेंट लड़के से, अच्छी जॉब वाले लड़के से, अच्छे पैकेज वाले लड़के से। तो यहाँ पर क्या हुआ? और ठीक है, फैमिली मानी तो मानी, वो भी मान गई। लड़कों का ऐसा केस ज्यादा निकल के आता है। तो यहाँ पर अब वो किस तरीके से मानी तो भगवान जाने, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं, मतलब सब तो नहीं होंगे ऐसे, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि यार जहाँ पैसा है वहां सब कुछ है। सब नहीं होते ऐसे, कुछ लोगों को बहुत तकलीफ भी होती है, वो ऐसा नहीं करना चाहते, पर फैमिली प्रेशर होता है। पर कुछ लोग फैमिली प्रेशर में नहीं करते, कुछ लोग करते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर फायदा दिख रहा होता है, और उनके मन में वो मटलिस्टिक इच्छाएं होती हैं, तो इस चक्कर में वो ये काम करते हैं। अब ये एक्यूरेट रेजोनेट आपसे करेगा, क्योंकि सब तो एक जैसे नहीं है, सबके साथ ये रेजोनेट करेगा भी नहीं। बट आपके पार्टनर जो है वो ज्यादा मटलिस्टिक है, और उसकी वजह से ये पर्सन कितने भी ज्यादा फेसेस रख सकते हैं, दिखा सकते हैं, या जो भी है। और यहाँ पर आप क्या हो, आपने क्या चूज किया? फर्टिलिटी का कार्ड है, ऑथेंटिसिटी, डिवाइन फेमिनिन है। मतलब डिवाइन फेमिनिन, मतलब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी की बात नहीं करती, डिवाइन फेमिनिन जो फेमिनिन ने अपने ऊपर बहुत काम किया, अपनी डिविनिटी को अपनी डिविनिटी तक पहुंची हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने ऑथेंटिसिटी को चूज किया, जिन्होंने डिसरिस्पेक्ट को फेस किया, जिन्होंने डिवाइन की परीक्षा को निकाला, फिर भी गलत मार्गों का चूज, मतलब गलत मार्ग चूज नहीं किया। कोई भी, इतने सारे उनके पास ऑप्शन थे, फिर भी उन्हें राइट पाथ ही चूज किया। यूनिवर्स ने उन्हें क्या दिया? फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। यूनिवर्स ने उनके सामने तिजोरी खोल दी। और यकीन करें, अगर आप कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपको इसी तरीके से हर चीज से नवाज देगा। अब जब आप इस पर्सन की तरफ देखोगे तो यूनिवर्स कहेगा एक बार देख लो, देखो तुम्हें वो तुम्हारा मैच लगता है क्या? क्योंकि डेस्टिनी कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि यस, ये पर्सन जो है ये आपकी डेस्टिनी में थे, ठीक है, और मुझे लगता है भी, आई थिंक। लेकिन इस पर्सन की हरकतें जो हैं वो सही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर 3 की एनर्जी 3 बार आई है, 1 2 एंड 3। और जब इस पर्सन को कहा गया कि ठीक है, डेस्टिनी से जो कुछ भी आ रहा था उसमें तुमने जो काम खराब किया है, जो परीक्षा तुमको देनी थी, उस परीक्षा में तुम खरे तो वैसे ही नहीं उतरे हो, और फिर तुम गलत रास्ता तो तुमने चूज कर ही लिया है। लेकिन अब जब तुम गलत रास्ते पे चल गए हो, तब तो तुम डिवाइन की हेल्प लो, तब तो तुम सरेंडर करो, तब तो तुम कम से कम राइट पाथ चूज करो, तब तो तुम यूनिवर्स को ये बोलो कि भगवान में गलत फंस गया, मुझसे गलती होगी, अपनी गलती मानो। उस वक्त भी तुम अगर मास्क लगा रहे हो
मतलब दो ऑप्शन थे, ऑप्शन तुमने गलत चूज किया, किया तो किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद तुमने मानने से भी मना किया। आप सोच सकते हो इसकी इसका क्या यहाँ पर वो बन सकता है, बिकॉज यहाँ पर डिसेप्शन और एनवी की कार्ड की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि पर्सन बहुत मुश्किल है। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये बहुत पता नहीं क्यों ये बहुत ज्यादा डर में जीते हैं या क्या है, पर ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते रियलिटी को। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता चल जाता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, तो ये मान लेते हैं। पर कुछ लोग क्या होता है ना कि बचने का बहुत प्रयास करते हैं कि मुझे नहीं मानना, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानता। ठीक है, उन्हीं में से आपका पर्सन है। एंड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है। अब यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी डिजर्व नहीं करती थी, क्योंकि यहाँ से इस पर्सन को बहुत ज्यादा लॉस महसूस हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखो, यहाँ पर एक सीधा मैसेज बताऊं, ये पर्सन अगर थर्ड पार्टी में गए और थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई है, तो उसका एक ही मात्र कारण है, और वो है पैसा। इसके अलावा कोई कारण नहीं है। मनी, मनी रीजन निकल के आया है, जिसको भी ये लगता है कि मेरे कनेक्शन की स्टोरी है कि हम दोनों के बीच में पैसा आया है। यूं नहीं लोगों के लिए, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोगों के पार्टनर ये मतलब अलग एनर्जी के होते हैं। कभी कभी फैमिली का मैसेज आता है, कभी कभी मदर का मैसेज आता है, कभी फादर का मैसेज आता है, ठीक है, कभी कभी करियर का मैसेज आता है। पर इस रीडिंग के अकॉर्डिंग ना, पूरा का पूरा जो मुझे मैसेज मिल रहा है, वो वही जो स्टोरी मैंने अभी आपको बताई ना थोड़ी देर पहले, जो लड़कों को बहुत दिक्कत देती है कि लड़कियां ऐसा क्यों करती हैं। कुछ लड़कियां करती हैं, सब नहीं करती हैं, मैं बता रही हूँ, कुछ लड़के भी करते हैं, लड़कियां ही सब जगह गलत नहीं है, ठीक है। और लड़के भी बहुत जगहों पर इस तरीके काम करते हैं कि वो लड़कियों को डिच करके और अपना उसके बारे में सोचते हैं कि भाई उनको फाइनेंसेस की बड़ी वो रहती है। तो यहाँ पर जो मैसेज आया ना, जिन्होंने भी ऐसा किया, हम यहाँ पर ना कोई जेंडर की बात तो करते नहीं है, ये तो एनर्जी है, ये लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, जो भी है। पर इन्होंने जो भी थर्ड पार्टी एंटरटेन की, उसका जो रीजन है वो मनी है यहाँ पे। और उसके बाद इनकी तो बैंड बजेगी। अब आपको पता है कि गलत तो गलत ही है, आप जब गलत चलते हो तो वहां पर आपकी प्रशंसा नहीं होती है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि यूनिवर्स आपको अच्छे तरीके से एक बार पनिश करने के पहले आपको टेस्ट करता है कि तुम क्या मांगते हो। तुम पनिशमेंट मांगते हो या तुम सरेंडर चूज करते हो। गलती तो तुमसे हुई और हम तुम्हें माफ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी परीक्षा लेकर देखते हैं कि तुम क्या चूज करते हो। तुम चूज कर पाओगे ऑनेस्टी, ईमानदारी, या फिर तुम अभी भी चूज करोगे कि नहीं मैं तो गलत ही करूंगा, मैं तो बचने का प्रयास करूंगा। तो बच तो नहीं पाओगे। जैसे कोई इंसान जो है, उससे कोई गलती हो जाए और रिस्पेक्ट पाने के लिए वो बातों को गोलमाल कर दे, आज कर दी, दोबारा कर दी, कभी तो वो समय आएगा कि आपकी चीजें निकल कर बाहर आ जाएंगी। और आपको पता है कि किसी के भी भेद या फिर किसी के भी राज समय आने पर खुल सकते हैं। तो आप क्या चूज करते हो, ठीक है, आपने क्या चूज किया। मुझे लगता है आपको डिवाइन के सामने सिंपल एक थॉट बनाना चाहिए, या सिंपल एक चीज बोलनी चाहिए, यूनिवर्स मैं आपको समर्पित हूँ। आपकी जो इच्छा है आप कर सकते हैं। अगर मुझसे गलती हुई है प्रारब्ध अनुसार इस जन्म में, तो आप मुझे सिखाइए, आप मुझे बताइए, और जो भी आप करना चाहें मैं उसके लिए तैयार हूँ। परमात्मा आपकी सजा कम कर देंगे, लेकिन आपने गर्मी बढ़ाई और आपने मतलब इल्जाम लगाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो भी वो आपको मौका देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप मतलब कॉन्टिन्यूसली नहीं 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 नहीं, तो फिर इसके हो सकता है कि आपको पनिशमेंट मिल जाए फिर, ठीक है। जैसे महाभारत में दुर्योधन की बात करते हैं हम, उसको बहुत मौके दिए थे, रावण को भी बहुत मौके दिए थे, बट उन्होंने बार बार वही चीज चूज की, क्या कि मैं तो यही करूंगा, मैं तो यही करूंगा। तो फिर उसके बाद तो फिर पनिशमेंट बनती है, राइट। तो अभी आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि डिसेप्शन जो है वो है अभी भी इनकी एनर्जी में, गया नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है। अब फर्टिलिटी की एनर्जी ये दिखा रही है कि आप चाहें तो कोई और पाथ भी चूज कर सकते हैं अपने गाइड्स को पूछ कर। क्योंकि इस तरह की जब मैसेजेस निकल कर आते हैं तो मतलब इस इंसान ने गलत पाथ चूज कर ही लिया है। अगर आप इनके हस्बैंड और वाइफ बनते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो आप इनका कर्मा शेयर करेंगे, क्योंकि आप इनकी एनर्जी शेयर करेंगे, समझ रहे हो। तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। हालांकि रेस्ट एंड रेजुविनेट यहाँ पर दिखाता है कि इस पर्सन को अकेला किया गया है, इस पर्सन को बहुत तोड़ा जा रहा है, लेकिन ये वो चट्टान है जो इतनी आसानी से टूटे ना। मतलब कुछ मैस्कुलिन ऐसे होते हैं जो आसानी से सरेंडर नहीं करते,
उन्हीं में से आपका पर्सन है, मतलब ऐसी चट्टान है ये कि जो इतनी आसानी से नहीं टूटेगी। ठीक है, ओके। अगर ये पर्सन अपने आप को बचाना चाहते हैं तो ये ऑथेंटिक लाइफ को चूज करें, यानी कि डिवाइन से बोल लेंगे कि अगर ये किसी गलत रास्ते पर चले गए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर ये यूनिवर्स को चूज करते हैं, सरेंडर को चूज करते हैं और अपनी गलतियों को मानने के लिए परमात्मा के सामने रेडी होते हैं, तो शायद ये पर्सन का जो रिजल्ट है वो चेंज हो सकता है। ऐसा मैसेज है यहाँ पे। ये फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या सुधरेंगे या फिर क्या होगा? डिस्ट्रप्शन। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जब इंसान सुधरने के लिए मना कर देता है प्यार से, तो फिर कान पकड़ के सुधार जाता है। जैसे बचपन में आप छोटे हो गए तो मम्मी आपके साथ एक काम करती होंगी कि वो प्यार से कहती बेटा ये काम कर दो, आपने मना किया या आपने तो पकड़ के कान पूरे और 2 थप्पड़ इस गाल में 2 इस गाल में, फिर आप अपने आप ऑटोमेटिक करोगे। तो ये इस पर्सन की एनर्जी है कि पहले प्यार से और फिर डिस्ट्रप्शन की एनर्जी, मतलब टावर के साथ। लेकिन इस पर्सन को इस सिचुएशन से बाहर तो निकाला जाएगा, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।